सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब कैसे होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बट वहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें डीपली बात करेंगे, इसको डीपली समझने की ट्राई करेंगे, बिकॉज ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके इससे रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इतनी डीप नहीं है, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बात कौन से टॉपिक पर होने वाली है? आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले कॉपी के ऊपर। कॉपी के एक्चुअल में मतलब क्या होता है? क्या हमें रियल में इसका मतलब पता भी है या फिर नहीं पता है? राइट? देखिए, कोई सपोज मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। कोई मैथमेटिक्स का कोई एक सम कोई सोल्व कर रहा है, उसकी एक मेथड है। राइट? अब उसके दोस्त ने उसी सेम मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व किया, देख के नहीं बट खुद से। राइट? तो क्या हम कहेंगे कि उसने उन दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सम एक ही मेथड से हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे सम भी होते हैं जो बहुत सारी मेथड, मतलब 3-4 मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो लोग उनको 3-4 मेथड से तो सोल्व करेंगे ही, तो वहां पर भी मेथड तो सेम आएगी ही आएगी। राइट? तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि वो उसकी कॉपी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। राइट? और वैसे भी अगर आप 3-4 मेथड से भी बात करोगे तो सम का जो आंसर आने वाला है वो तो सेम ही आने वाला है। मेथड अलग अलग है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो सम है, मतलब जो उसका जो आंसर है वो क्या है? सेम ही है। क्वेश्चन भी सेम है और आंसर भी सेम है। हाँ, उसकी जो क्वेश्चन से आंसर तक का जो सफर है वो अलग अलग है, वो उसकी जो मेथड है वो डिफरेंट है। राइट? तो इसी चीज को, ये बेस्ट एग्जांपल, इसी से हम इस चीज को डीपली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कॉपी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई किसी की कॉपी करता है तो उस वो जो कह रहा है या जो वो बोल रहा है या फिर जिस तरीके का उसका सेटअप है, वो सेम टू सेम अगर वो रख करके बोल रहा है और जो वो बात बोल रहा है वो लाइन टू लाइन याद करके कोई बोल रहा है, तब हम कहते हैं कि वो कॉपी कर रहा है। राइट? बिकॉज आज के टाइम में हो क्या रहा है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो अलग अलग बातें करते हैं। सपोज आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आपने उनकी एक एक बात को याद रखा है, मतलब उनकी एक एक बात आपने समझ कर रखी है, और उसी से रिलेटेड या फिर वही बात कोई अपने वीडियो में बोलता है, तो हम कहते हैं कि वो उसकी कॉपी कर रहा है। राइट? मैं भी कर रहा हूं, बट मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो जो बोल रहा है वो उसने समझा है पहले। एक है डायरेक्ट किसी की बात को सुना और बोल दिया, और एक है कि उसकी बात को समझा और फिर बोल रहा है। दोनों में बहुत फर्क होता है। राइट? बिकॉज सपोज एग्जाम्पल कर लूँ संदीप महेश्वरी जी का, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनकी बातें सुनते हैं। अब उनसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाता है तो हम तुरंत बोल दें कि वो उसकी कॉपी कर रहा है, वो संदीप महेश्वरी जी की कॉपी कर रहा है। बट क्या वो रियल में कॉपी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो मैं कैसे पता चलेगा? राइट? देखिए, एक तरीका को है कि वो जो बोल रहे हैं वो सेम टू सेम चीजें वो रिपीट कर रहा है, जो उनकी लाइन टू लाइन है वो लाइन टू लाइन रिपीट कर रहा है, या फिर वो जिस तरीके से अपना सेटअप क्रिएट किया है इसने भी उसी तरीके का सेटअप क्रिएट किया है और वो बोल रहा है, तो वो बोलेंगे कि वो एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि सेम टू सेम बोल रहा है वो इंसान, जो संदीप महेश्वरी जी ने कहा वो सेम टू सेम बोल रहा है, लेकिन वो समझ करके बोल रहा है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया कि कोई सम है, उसकी सिर्फ एक ही मेथड है, उसी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो समझाने का तरीका है, मे बी वही एग्जाम्पल के थ्रू हम इस जो भी वो समझा जा रहा है वहां पर उसको हम समझ सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल भी एक ही तरह के यूज करेंगे। राइट? बट दोनों ने उन चीज को समझा है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो संदीप महेश्वर जी बोले या फिर वो इंसान बोले जो इसको ये वीडियो बना रहा है, जो भी बोले, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि जो देख रहा है, मतलब आप, कि आपको वो चीज समझ में आई है या नहीं। अगर आ गई तो वेर एंड गुड, हमें उस डीप में जाने नहीं कि वो कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर। अगर आपको पता चल भी गया वो कॉपी कर रहा है तो इसका आपका क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर वो कॉपी कर भी रहा है और वो गलत है तो आपको पता चल गया कि ये गलत है, तो फिर उस वीडियो को वहीं पर छोड़ दो। तो अननेसेसरी ये सब चीज क्रिएट करना कि ये कॉपी कर रहा है वो कर रहा है, वो चीज गलत है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि हम किसी भी चीज को डीपली समझते नहीं है। अब हम बात करें कि वो तो ठीक है, कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखी और वहां पर उन्होंने बोला था। अब व्हाट इज द प्रूफ कि वो जो संदीप महेश्वरी जी की बोल रहे हैं वो कॉपी नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जो भी वो बोल रहे हैं ज्यादातर बातें वो ऑलरेडी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है वहां पर लिखी गई है। राइट? पास्ट में बहुत ऐसे लोग हुए, जय कृष्णमूर्ति जी, ओशो, रमन महर्षि, बहुत सारी बातें संदीप महर्षि जी उनके साथ भी मेल खाती है। राइट? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो कॉपी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने उन सब चीजों को समझा, डीपली अंडरस्टैंड किया, और वो जो स्क्रिप्चर्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत ही ईजी है समझने के लिए। इसीलिए बार बार लोग उस एग्जाम्पल का यूज करते हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए।
राइट। तो इस तरीके से कोई जब कुछ समझ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तब हम वहां पर ये नहीं बोलते कि वो कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है, राइट। बिकॉज आजकल हमें इस चीज को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम संदीप महेश्वरी जी का नाम सुन ले किसी के मुंह के थ्रू, राइट, किसी की वीडियो में या फिर किसी के टाइटल में, तो हम तुरंत बोलते कि ठीक है ये कॉपी कर रहा है, संदीप महेश्वरी जी का नाम लिया इसलिए मतलब वो कॉपी कर रहा है। बट दैट इज टोटली रॉन्ग। और एक तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पर एक समझने वाली बात कि ठीक है उन्होंने जो संदीप महेश्वरी जी ने कहा और इसने जो कहा वो दोनों सेम था, बट आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, क्योंकि दोनों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल अलग है। मे बी ये जो है उसने जिस तरीके से इस चीज को समझाया है वो टोटली डिफरेंट है जिस तरीके से संदीप महेश्वरी जी ने समझाया उससे, राइट। तो यहाँ पर पेशेंस की भी बात आती है कि आपने क्या पूरा वीडियो देखा, एक एक बात को ध्यान से समझने की ट्राई की उसकी, या फिर सिर्फ दो तीन बातें सुनी और आपने कहा ये तो संदीप महेश्वरी जी ने भी कहा था इसलिए वहां पर वीडियो को छोड़ दिया और पूरा देखा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे रीजन है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये कॉपी हो रही है या नहीं हो रही है। और एंड में अगर आपको पता कर भी लिया तो भी आपका क्या बेनिफिट होने वाला है उससे, कुछ भी नहीं, राइट। तो यहां पर बेटर यही होगा कि जो भी कहा जा रहा है, कोई भी कह रहा है, उसको पहले समझो। अगर आपको सच लग रहा है देन वेरी गुड, नहीं लग रहा है तो वहां पर छोड़ दो। वहां पर अननेसेसरी कोई कमेंट करने की नीड है नहीं। ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत सारे मुझे भी कमेंट आ जाते हैं कि आप भी कॉपी करें संदीप महेश्वरी जी की, राइट। बट जैसा मैंने कहा कि कुछ बात ऐसी होती है जो वो बोले या मैं बोलूं या फिर कोई भी बोले या फिर स्क्रिप्चर में भी देखोगे आप तो वो सेम है, और वो सेम ही होती है, क्योंकि वो ट्रूथ है, वो आंसर है। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि कोई सम है, उसकी दो तीन मेथड है, राइट, बट जो आंसर रहेगा वो तो सेम ही आएगा। जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो तो सही है, वो तो सेम ही है, वो अलग अलग हो नहीं सकता। हाँ, दो तीन चार मेथड्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वो आंसर तक पहुंचने की ट्राई करेंगे, बट पहुंचेंगे तो वहीं पर, जो एक डेस्टिनेशन है वहीं पर, राइट। तो वो तो सेम ही होती है। तो इस तरीके से जब हम पूरी चीज को समझते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कॉपी करना या फिर किसी भी चीज को समझ करके बोलना, दोनों में क्या डिफरेंस है, और यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। बिकॉज हम ये छोटी छोटी चीज है इसको हम नॉर्मल इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले भी मैंने इस कॉपी के ऊपर वीडियो बनाया था, बट जैसा मैंने कहा वहां पर मैं ज्यादा डीप में नहीं गया था, बट इस वीडियो में मैंने पूरी डीप में जाने की, समझने की कोशिश की, डीप में जाकर। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज किसी ने संदीप महेश्वरी जी का जो सेटअप है वो सेम टू सेम बना दिया, जिस तरीके के वो कपड़े पहनते, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो सेम टू सेम सब कुछ है, तब हम कह सकते हैं कि ये कॉपी कर रहा है, राइट। बट किसी भी पर्सन की कोई बात को पकड़ना, मतलब उसकी कोई बात को उन्होंने याद रखा और बोला, फिर उसको किस तरीके से वो समझाते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर वो समझाने का तरीका मतलब सब कुछ कुछ सेम टू सेम है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ वो कॉपी कर रहा है, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज, राइट। बिकॉज ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब फील्ड है, यहाँ पर अल्टीमेट जो बात होगी वो एक ही बात होगी, और वही बात हर कोई वही बात पर पहुंचेगा। बट जैसा मैंने कहा कि लोगों की अलग अलग मेथड हो सकती है, राइट। एक एक आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया कि ये आंसर है, और उसके बाद हम स्टेप रिवर्स में स्टेप कर रहे हैं कि ये आंसर है तो इस तरीके से ये आंसर आया, फिर उसके आगे का स्टेप ये होता है, ये होता है। और कोई होता है कि वो पहले स्टेप में आता है, स्टेप वाइज आपको नीचे लाएगा और फिर आंसर की ओर पहुंचा देगा। तो ये सब अलग अलग मेथड है, बट जो आंसर है वो तो सेम ही, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको समझते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।